Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering fraction chapter number 2 integers। मेरे एंड से कंप्लीट हो गया है, इंटीजर्स मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब आप लोग उसको गो थ्रू करो, उसके कॉन्सेप्ट डिस्कस करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और उससे रिलेटेड कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, और मैं उसके डेली बेसिस पे क्वेश्चंस प्रोवाइड करती रहूँगी सो दैट वो एक तरीके से आपकी रिवीजन चलती रहे। यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो फ्रैक्शंस होता क्या है, चलो उसकी बात करते हैं। फ्रैक्शन इज़ अ नंबर, अ फ्रैक्शन इज़ अ नंबर which can be written in the form a by b। इसको हम रैशनल नंबर भी कहते हैं। रैशनल नंबर इसका न्यू वर्जन है, लेकिन सबसे पहले फ्रैक्शन होना चाहिए। मतलब एक नंबर ए की फॉर्म में, एक नंबर बी की फॉर्म में। ये होता है हमारा न्यूमरेटर और ये होता है हमारा डिनोमिनेटर। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को आती होंगी ऑलरेडी। ठीक है, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। इसको एंसिडेंट बोलते हैं, ये भी बच्चों को पता है काफ़ी सारे। एंसिडेंट, इसको दूसरे कलर से इंडिकेट करती हूँ। ये होता है आपका एंसिडेंट, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ए बाय बी। ये होता है एंसिडेंट, ये होता है आपका कॉन्सिक्वेंट। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में होती हैं। अब ये ए बाय बी कोई भी नंबर हो सकता है। ये 3/4 हो सकता है 4/3 हो सकता है 1/1 हो सकता है 2/1 हो। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है 4, इसकी वैल्यू ये 4 है और ये 3 है। इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, इसकी कम है। तो इट में भी पॉसिबल कि न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो। इट में भी पॉसिबल न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो। इट में भी पॉसिबल कि 1/1 हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हों। और 2:1 ये अगेन इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से। कुछ सिंबल देख लो, ये वाला इंडिकेट करता है कि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हम इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं, हम इसको रीड करते हैं न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसमें हम पढ़ते हैं न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर। और भी कुछ सिंबल हैं, जैसे कि न्यूमरेटर मान लो सपोज ऐसे लिखा है और मान लो सपोज ऐसे लिखा है, दोनों को कैसे प्रोनाउंशिएट करोगे? तो इसको प्रोनाउंशिएट करोगे आप न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि ये वाला जो सिंबल है वो इक्वल टू का है, इक्वल टू डिनोमिनेटर। और इस वाले सिंबल को कैसे डिनोट करोगे? n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू d, इसको डिनोट करोगे न्यूमरेटर इज लेस देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ये वाला जो सिंबल होता है ये किसका होता है, लेस का। ये सिंबल होता है इक्वल टू, इक्वल्स टू का। ये सिंबल होता है ग्रेटर का और ये सिंबल होता है इक्वल्स टू का। ये सारा नोट डाउन करना सो दैट कि आपको एक एक चीज़ पता चले, सब नई नई चीज़ें। इसको इरेज करके नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज बेसिक ही चीज़ डिस्कस करेंगे सो दैट आपको फ्रैक्शन के एटलीस्ट फ्रैक्शन के बारे में सारी की सारी नॉलेज हो जाए।
सबसे पहले है आपका प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, काफ़ी सारे बच्चों को पता होगा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ अ फ्रैक्शन इन विच इफ द न्यूमरेटर is less than denominator। अब ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, छोटा, मान लो ये 2 है और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉइंट में आएगी। देखो मैं इसको डिवाइड करके दिखाती हूँ। 3 2 अंदर, तो 3 यहाँ पे, अब 3 से छोटा 2 है तो 0 लगाओ, पॉइंट लगाओ। 3 के टेबल में 2 तो आता नहीं, तो ये 20 हो गया जैसे पॉइंट लगाया मैंने। तो 3 6 क्या हो गया 18, फिर 2 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर अगेन 6 लगाया मैंने तो ये 18 हो गया, फिर अगेन 6 लगाया मैंने, तो फिर ये कंटिन्यूस चलता जाएगा, तो 0.666। तो जब भी कभी आपको न्यूमरेटर कम दिखे डिनोमिनेटर से, ये वाला सिंबल, जब भी ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी, हमारी क्या कहलाएगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। इसको अच्छे से नोट करो, देखो एक एक चीज़ समझ आ रही है कि नहीं आ रही। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये बिल्कुल उल्टा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहेगा कि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। फ्रैक्शंस यहाँ पे हम आपको पढ़ेंगे, इफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। देखो उसमें इक्वल नहीं था, देखो यहाँ पे इक्वल्स टू की भी कंडीशन आ गई। अब ये इक्वल्स टू फिर अगेन क्या डिनोट कर रहा है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर। बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, जैसे 4/2, 3/2, 1/1। अब 1/2 नहीं ले सकती, यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। अब मैंने मान लो यहाँ 7 लिया है, तो 7 से छोटा नहीं ले सकती, ग्रेटर लेना है मुझे, 7/8। समझ गए। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू कट डाउन होगी, ये 2 हो गई। ये आप जब इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करो 2 को 3 से, तो 2 1 जा 2, यहाँ पे 0 आया। क्यों ये 0 कहाँ से आ गया, क्योंकि मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगी, अदरवाइज 1 रिमाइंडर रह जाएगा। तो 1.5 और ये कैंसिल आउट होके क्या आ गया आपका 1.5। तो देख रहे हो कुछ ना कुछ वैल्यू अबव 1 आ रही है, 1 से कम नहीं आ रही। तो ये वाला आपका न्यूमरेटर क्या होगा, ग्रेटर होगा या इक्वल टू होगा डिनोमिनेटर के। यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल्स टू हो गया, 1 और 1 क्या हो गए, बराबर हो गए। 7 और 8 क्या हो गया, 7 के अंदर ये बड़ा ये छोटा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन दोनों के, और आप लोग बताना कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रॉपर है कि ये इम्प्रॉपर है। सबसे पहला क्वेश्चन, दूसरा है, तीसरा है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ, एट्थ। चलो इसको सॉल्व किया तो 8/8 मतलब 1/1। अब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, डी था तो यहाँ इक्वल टू आ गया, मतलब ये कौन सा हो गया, इम्प्रॉपर। आई डिनोट करूँगी इम्प्रॉपर के लिए और ये डिनोट करूँगी प्रॉपर के लिए। ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी तो पी लिखूँगी, ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी तो आई लिखूँगी। अब यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, छोटा डिनोमिनेटर से, तो यहाँ ये हो जाएगी प्रॉपर। यहाँ पे क्या है, 6 बड़ा है तो ये इम्प्रॉपर। यहाँ पे दोनों बराबर हैं
इम्प्रॉपर। यहाँ छोटा है 6 छोटा है 8 से तो ये प्रॉपर। 7 क्या है छोटा है 9 से तो प्रॉपर। 2 भी छोटा है 4 से तो ये प्रॉपर। और 6 ये 6 क्या है बड़ा है 2 से, कैंसिल आउट होके 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर। तो होप सो आप लोगों को प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बीच में डिफरेंशिएट पता लग गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसके थर्ड पार्ट पे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या कहता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होगा तो इसको बोलते हैं क्यू आर और डी। अब ये क्यू आर डी क्या है? ये एक निमोनिक बना लो, क्वीन इन रेड ड्रेस। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? यहाँ पे आपको पहले क्यू आएगा, फिर आएगा आर, फिर आएगा आपका डी। अब क्वीन है वो रेड ड्रेस में है, ये एक निमोनिक है, मीन्स लर्न करने का एक तरीका, बाकी अदरवाइज ये कुछ नहीं है। अब जैसे ये इंडिकेट करता है क्वोशंट, ये इंडिकेट करता है रिमाइंडर, ये इंडिकेट करता है आपका डिवाइजर। ओके, तो ये वाला पॉइंट्स लिख लो। अब इसको करने का तरीका बताती हूँ और प्लस करने का तरीका बताती हूँ। जैसे सपोज एक नंबर है 2/3, यहाँ पे मैंने 1 लिखा, 2 1 ज़ा 2, ये कैंसिल आउट होके 1। इसको प्रॉपर पॉइंट में नहीं निकालते, मिक्स्ड फ्रैक्शन को पॉइंट में नहीं निकालते। तो ये क्या क्या डिनोट कर रहा है देखो, ये है आपका क्वोशंट, ये है आपका रिमाइंडर, ये है आपका डिवाइजर। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लिखोगे? अगर मान लो ये क्वेश्चन होता 3/2, 3 ऊपर 2 नीचे, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते? पहले लिखते क्यू, फिर लिखते आर, फिर इसको लिखते डी। तो क्यू क्या हो जाता 1, आर हो जाता 1, डी हो जाता आपका 2। ये हो जाता आपका आंसर। किसको? इसको किस में कन्वर्ट किया? इस फॉर्म में। एक और क्वेश्चन करते हैं। मैंने बोला 9/4, कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 9, 4 2 ज़ा 8 कर दिया, बचा रिमाइंडर में 1। ये रिमाइंडर, ये आपका क्वोशंट, ये हो गया आपका डिवाइजर। ओके, अब क्या करोगे? आपको क्यू आर डी लिखना है। क्यू क्या है 2, आर क्या है 1, डी क्या है 4। ये दिखाएगा कि आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ओके, अब करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, मैंने सपोज मान लो 7 1/2 एक क्वेश्चन दिया। अब मैंने बोला इसको कन्वर्ट करो, तो आप इन दोनों को करना मल्टीप्लाई और फिर जो आंसर है उसमें इसको करना प्लस। अब ये क्या तरीका है? देखो, ये क्या कहलाएगा आपका? ये क्या मैंने बोला था ये क्वेश्चन कहलाता है, ये रिमाइंडर कहलाता है, ये डिवाइजर कहलाता है। तो डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में रिमाइंडर वो क्वोशंट, ये है इसका फॉर्म। इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, 2 × 7 प्लस करोगे आप 1 अपॉन में 2। तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 14 + 1/2, तो आंसर क्या आ गया 15/2। समझ गए? एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने लिखा सपोज 5 2/3, 5 2/3 क्या इंडिकेट कर रहा है? ये 5 है, ये 2 है, ये 3 है। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई, और जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें इसको करना है प्लस, और नीचे जो नंबर है वही नंबर रहेगा। तो 5 3 हो गया 15 + 2/3।
तो 15 + 2 हो गया 17/3, ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को अभी काम करना है क्वेश्चन करके 3/4। इसको करके दिखाओ, आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं, फिर मैं इसको सॉल्यूशन करवाऊंगी। करो इसको सॉल्व। होप सो आप लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। नहीं भी कंप्लीट हुआ हो तो वेट करके इसको कंप्लीट करना, मैं इसको कंप्लीट कराती हूँ। 4 × 3 + 3 बाय में बचा 4, तो 4 3 हो गया 12 + 3/4। इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई, और उस वैल्यू में 3 को क्या किया प्लस, तो 12 + 3 हो गया 15/4। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से। अभी बस ओवरव्यू दे रही हूँ कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है। अब हम लाइक फ्रैक्शन की डिस्कशन करेंगे। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, सेम डिनोमिनेटर, जिसमें एलसीएम लेना नहीं पड़ता। जैसे 1/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, सेम है ना। ये तो सिंपल सा हो गया लाइक फ्रैक्शन, समझ आ गया होगा। अब अनलाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में अगर इसमें सेम है तो इसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिनोमिनेटर। डिफरेंट डिनोमिनेटर का मतलब 1/2 है तो 3/4, 5/6, 7/8। ठीक है, 2 अलग है, 4 अलग है, 6 अलग है, 8 अलग है। ये इंडिकेट करता है अनलाइक फ्रैक्शन को। ओके, नेक्स्ट अनलाइक फ्रैक्शन के बाद हम बात करते हैं यूनिट फ्रैक्शन की, और फिर इसके बाद हम अपना ये कंप्लीट करेंगे। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है जहाँ पे न्यूमरेटर क्या हो, 1 हो। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, तो न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे, 1। एंड इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है सॉल्व करने की, वो क्या हो जाती है, पॉइंट्स में निकलती है। तो न्यूमरेटर यहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर इक्वल्स टू 1, तो ये यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। ओके, आज हम लोगों ने काफ़ी सारे फ्रैक्शन के टाइप्स डिस्कस किए, फ्रैक्शन टाइप्स, और फ्रैक्शन का मीनिंग डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों का होमवर्क टाइम, इसको इरेज करते हैं। होमवर्क में लास्ट लेक्चर वीडियो में रागिनी ने कमेंट किया था और उसके आंसर्स ऑलमोस्ट सही थे। तो ऐसे आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करो और टाइमली रिस्पॉन्स कर दिया करो, ताकि मैं एक तरीके से अच्छे से कमेंट में बता सकूं बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कैसा दे रहे हैं, गलत किनका है, सही किसका है। आप लोग के कमेंट आते हैं लेकिन वो एक टाइम पीरियड के बाद आते हैं। अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो रिस्पॉन्स टाइमली नहीं आ रहे। मतलब एक टाइम फ्रेम है आपका, 5 बजे का टाइम है आपकी क्लास का, तो आपका 5, 6, 7 तक आपके रिप्लाईज आ जाने चाहिए, सो दैट कि मैं उसको कवर कर पाऊँ। ओके, चलो नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। होमवर्क देते हैं कुछ क्वेश्चंस का। लिखो, इंटीजर्स के क्वेश्चंस दूंगी अभी तो। -2 + -3, सेकेंड -2 मल्टीप्लाई -4, थर्ड -2 मल्टीप्लाई -6 + 4 डिवाइड में 10, फोर्थ 2 × 2 × 2 × 4 × 0,
फिफ्थ 2 इंटू 6 इंटू 7 इंटू -3 इंटू -8। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं, इसको अच्छे से रिप्लाई करना सो दैट कि आपके ये सारे के सारे पार्ट्स कवर हो जाएं। सो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आप लोगों से मीटअप करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बी हैप्पी।